ये यहाँ पर जो है तो पहलवान चौक एमएससीबी की लापरवाही से यहाँ पे एक जिंदा मिसाल है। यहाँ पर 4-5 बकरियों को करंट लगा और वो यहाँ पर करंट की वजह से मरे। उसमें एक जिंदा मिसाल यहाँ पर जो है तो बकरी ये फोन के बाजू ही पड़ी हुई है। एमएससीबी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्शन मोड में आ जाओ और यहाँ पर जो है तो फौरनी तौर पे मेंटेनेंस करके दो, ये बेहतर काम रहेगा। और हमको जो है हमको या हमारे प्रतिनिधियों को हमको मजबूर मत करो। हम एक्शन मोड में आएंगे तो आपको तकलीफ बढ़ जाएंगी आपकी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनती है, ये जो सारा आज का सर्वे जैसे यहाँ के सिल्लोड नगरी के नगर अध्यक्ष अब्दुल समीर, इनके आदेश पे मैं आज ईदगाह परिसर में आया था। यहाँ पर हमारे नगर सेवक मोहम्मद नूर, इन्होंने जो है तो पूरी इनके वार्ड का जो है तो आज हमारे हाथ से दौरा कराए और यहाँ पर एमएससीबी की जो लापरवाही है वो देखने में ही अब इसकी जो है तो हम पूरी रिपोर्टिंग यहाँ के युवा नेता इस सिल्लोड नगरी के नगर अध्यक्ष अब्दुल समीर साहब और इस विभाग के आमदार अब्दुल सत्तार साहब, इनके पास भी इसकी दखल और नोंद रहेंगी और ये सारी चीज़ें हम उनको बताएंगे। हमको ऐसी उम्मीद है कि एमएससीबी अब तो भी जाग जाएंगी और नहीं जागी तो बहुत जल्दी हम एमएससीबी को यहाँ पर जगाने का काम करेंगे। जहाँ फोन की ज़रूरत है तो एमएससीबी की लापरवाही लोगों के घरों के ऊपर इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर तार लगा के रखे। उधर आगे नीचे क्या हुआ बोलो खाना। ये देखो कितने जाएंगे, बहुत जाएंगे इसको पूरे जाएंगे। ये बंदा छोटे छोटे बच्चे खेलते बंदा यहाँ पे एक आधे बच्चे मार मुरा उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? उसके जिम्मेदार मस्के सर रहेंगे, माननीय मस्के सर उसको भी अधिकारी करके चल जाएगा 50 वार्ड की
रात भर ना खटानी चालू है, दिन भर भी। रोज का चालू, रोज रात में सुबह से लेके शाम में चालू रहते ये। रोज टूट रहे, रोज वो अरेंजमेंट करके भाग जा रहे, रोज का नाटक है। एक दिन सुना नहीं इसका। अरे कुछ हुआ ना अपघात तो इसका जिम्मेदार जो है तो एमएससी बोर्ड रहेगा। ये यहाँ पर जो है तो सिंगल फीस का गट्टू है और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि इतनी ख़राब हो गई। ये अब्दुल नबी चौक में जो है तो यहाँ पर इतना हाईटेक क्वालिटी का आमदार अब्दुल सत्तार साहब, सिल्लोड नगरी के नगर अध्यक्ष अब्दुल समीर भाई, इन्होंने इतना यहाँ पर सुपर काम करे। ये एक टाइम में नाला था और आज जो है तो ये युवा नेता अब्दुल समीर और आमदार अब्दुल सत्तार साहब की बदौलत, इनकी मेहरबानी से जो है तो यहाँ पर नाले की जगह एक हाईटेक जो है तो रोड बना हुआ है। लेकिन ये एमएससीबी की गलती की वजह से ये जो एबी केबल है, ये एबी केबल जो है तो गाड़ियों में अटक रहा। एमएससीबी से गुजारिश है और वहाँ जो है तो पूरे जैंट ओपन है, जिसके वजह से ये स्थानीय लोगों का बोलना है कि यहाँ पर जो है तो इसमें बार बार जो है तो आर्थिंग लगती, कभी करंट लगता। हम वो आगे बताएंगे आपको। जितने भी वायर खुले हैं, ये बहुत हाइट कम होगी इसकी नीचे की। यहाँ पे एमएससीबी ने सर्वे करके जो है तो तत्काल, आगे बारिश का मौसम है और खतरा ज़्यादा बढ़ा हुआ जैसा इस बार से कोई, ये देखो ये वायर टूटे हुए जले हुए हैं इसमें। इसको वक्त पे अगर ध्यान दिए तो यहाँ से जो है तो हादसे टल सकते हैं। ये पूरा जैन देख सकते हैं आप आपकी नज़रों से। बहुत ही बुरा हाल है ये बात जो है तो युवा नेता सिल्लोड के समीर सेठ के कान पे डालेंगे। समीर सेठ को बताएंगे तुम्हारी जो भी समस्या है आमदार अब्दुल सत्तार साहब को बता के, और इसका जो है तो जल्द से जल्द तुमको काम करके देंगे, तुम्हारा हल निकाल के देंगे। नगर सेवक हमारे साथ में इमरान उर्फ गुड्डू, पानी पुरोठा सभापति, यहाँ पे उनके जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद नूर कुरैशी, स्थानिक नगर सेवक। इन्होंने जो है तो बार बार एमएससीबी को कंप्लेन करने के बावजूद उनको तोंडी यहाँ के लाइनमैनों को ये जानकारी दी है कि ये डीपी जो है तो ईदगाह परिसर में है और यहाँ पर छोटे बच्चों का आना जाना है, रास्ते पे है। और एमएससीबी की यहाँ पर आने के बाद लापरवाही दिखाई दी कि ज़मीन से जो है तो उन्होंने 1.5 फीट पे ये जो इनका फ्यूज़ का सिस्टम है, फ्यूज़ की पेटी यहाँ पर लगाए। और इसकी हालत देखने के बाद जो है तो हमको एमएससीबी पे तरस आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ वजह से हम अभी एक बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में जो है तो ये सिल्लोड शहर में ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि सिल्लोड शहर में एमएससीबी को घेराव करने की ज़रूरत है। उनको जो है तो उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं वो लोग सिल्लोड शहर में ऐसे लग रहा जैसे एमएससीबी बोले तो एक हुकुमशाही चला रही, गोर गरीब गुरबा पे जो है तो जुल्म करने वालों का नाम जो है उसका डिपार्टमेंट जो है तो एमएससीबी हो गया शायद, क्योंकि यहाँ पर अभी नए नए नियम लागू कर रही है एमएससीबी। जैसे सिल्लोड शहर में कंज्यूमर का 5,000 रुपये बिल बाकी है तो उसकी बगैर इजाज़त के, बगैर परमिशन के, उसके गैर मौजूदगी में जाकर वहाँ से मीटर निकाल के लेके आना और उसको स्मार्ट मीटर लगा देना। ये कंप्लेन अभी सिल्लोड शहर में हमारे पास बहुत है। सिल्लोड की पब्लिक में एक विद्रोह है और उनके ऐसे कामों को काम देखकर, उनकी हरकतों देखकर यकीनन हम लोग जो है तो काफ़ी दिनों से सिल्लोड की पब्लिक को व्यक्तिगत मैं, हमारे पूरे नगर सेवक, हमारे स्थानिक नगर अध्यक्ष, यहाँ के इस विभागीय के आमदार अब्दुल सत्तार साहब, उनके पास भी ये जानकारी दूंगा मैं कि हम लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके सपोर्ट में हम लोग खड़े रह रहे, शायद जाने अनजाने में वो हमारे सिल्लोड शहर के नागरिकों पे, सिल्लोड शहर के कंज्यूमर पे इनका एक हिसाब का एक अत्याचार चल रहा है। जैसे कि यहाँ का कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो सिटी का इंजीनियर होगा या तालुके के इंजीनियर होंगे, अभियंता होंगे, इनके वरिष्ठ होंगे, नीचे के लाइनमैन होंगे, इनकी जवाबदारी है, इनकी जिम्मेदारी है। असल में क्या है, सिल्लोड शहर में जब भी हादसे हो रहे हम लोग बर्दाश्त कर ले रहे,
हादसा जहाँ पर हुआ वहाँ का काम हो जाता है, लेकिन हादसे से पहले ये काम नहीं होता है। जैसे आज हमको सब लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक नगर सेवक बोलने के बाद, नगर सेवक के बताने के बाद इनको डर नहीं रहा, एक जिम्मेदारी की फ़िक्र नहीं रही कि एक नगर सेवक उसका बार बार पाठ पुरावा कर रहा, उसकी जिम्मेदारी है, वो बता रहा है कि यहाँ पे जो है तो ऐसी ऐसी चीज़ें, रात भर लाइट नहीं रहती। ये क्या हाल है इसके फ्यूज़ का है ये। मेरे बच्चों को करने लगा तो ये बबलू भाई ने हमारे बच्चों को छुड़ाया, उनको करने लगा, उनको भी नान वाले अपने बबलू भाई उनको भी करने लगा। ये अभी मोहम्मद नूर साहब नगर सेवक अभी कुछ टाइम अपनी कुछ मजबूरी है, एक थोड़ा सा टाइम निकलने दो, उसके बाद जो है तो हम MSCB का, अगर ये काम तुम्हारा तत्काल नहीं होता, ये काम के साथ साथ सिल्लोड शहर में अगर उनका एक टीम एक सर्वे नहीं करती है, वो अपनी जिम्मेदारियों पे खड़े नहीं उतर, सियासी आंदोलन करेंगे और MSCB को घेरेंगे। उसके बाद हम उनको बताएंगे कि पब्लिक का पावर क्या होता है, एक नगर सेवक का पावर क्या होता है। हम उनके हमेशा सपोर्ट में हैं और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोक प्रतिनिधि हम जो उनको लेके चल रहे हैं, उनका मान सम्मान कर रहे हैं, हमेशा उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो शायद उसी वजह है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से जो है तो भटक गए। उनका मकसद एक ही हो गया, लोगों को तकलीफ़ देना, त्रास देना। उनके लाइनमैन सिटी शहर में जो है तो किसी से 200, 500, 1000 रुपये लेते। आज तो ऐसा टाइम हो गया है कि अगर उनको कोई कंज्यूमर पैसे नहीं देते तो उसको स्मार्ट मीटर की धमकी दी जा रही है। अगर उनके हफ्ते बंद हो जा रहे महीनों के, तो वो स्मार्ट मीटर से उनको डराने लगे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी अगर सिल्लोड शहर में अभियंता साहब जो है तो एक सर्वे नहीं कराते, एक टीम नहीं बनाते, सबसे पहले अगर पूरे DPO के मेंटेनेंस नहीं कराते, और इसके बाद जो है तो आप जैसे हमेशा से MSCB हादसों का इंतज़ार करती है, हादसा होने के बाद काम करती, लेकिन अब जो है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे शहर में अब कोई हादसा ना हो। इसलिए हम रोज़ के रोने से अच्छा एक ही बार तुम्हारे पास MSCB ऑफिस पे आके रो लेंगे और उस दिन बता देंगे कि एक नगर सेवक का पावर क्या रहता। नगर सेवक जब चाहे तो उसके पीछे जो पब्लिक रहती, वो पब्लिक क्या कर सकती, सिल्लोड शहर का मेन पावर क्या है, लोग क्या कर सकते, लोगों का आपके बदल कितना विद्रोह है, हम लोगों को कैसा हैंडल करते सिल्लोड शहर में। रात भर लाइट जाने के बाद भी हम लोगों को समझा सुझा बुझा के जो है तो हमारे लोगों को हमने हमेशा समझा के कन्विंस कर लिए। आप लोगों की हमेशा मदद करें, हमने बारिश में मदद करे, धूप में मदद करे, ठंडी में मदद करे। आप लोगों की हमने जो काम एक 10 मिनट में फ्यूज़ डाले जाता है, आपकी गलतियों की वजह से 6-6 घंटे महल्लों में लाइट नहीं रहती। लेकिन हम फिर अर्जेस करते कि हमारे पास लाइनमैन कम है, मैन पावर कम है। तो मेन पावर तो हम आपके साइड में, लेकिन आपका जो सताना है, नाजायज़ जो सिल्लोड शहर में तकलीफ़ देना है, इसके बाद मोहम्मद नूर साहब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना कुछ टाइम निकलने दो इनका जो है तो अगर तुम्हारी DP का जल्द से जल्द काम नहीं हुआ तो वो लोग होशियार है, समझ सकते हैं कि हम अभी उनको कुछ टाइम दे रहे। उसके बाद जो है तो हम घेराव करेंगे और उसके बाद उनकी एक नहीं सुनेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नगर सेवक गुड्डू भाई, नगर सेवक ऋषि नूर भाई, अपने हमने सभी इनको समिट से नगर के सामने भेजे है। और यहाँ जो प्रॉब्लम चल रहा था DP का, अभी यहाँ पर नाले के ऊपर 2 दिन पहले ही बकरी मर गई करंट लग के DP की, और गुड्डू भाई ने और हमारे नूर भाई ने वो देख के अच्छे से आगे, और DP का एक काम था वो लेके गट्टू, छोटे मोटे जो गट्टू लगे हुए वो भी देख के काम करे। और वहाँ से जो नगर अध्यक्ष समीर भैया को ये बोलो तुम जाके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम करे इनकी करंट लग रहा हो, जमीन के अंदर करंट लगा। समीर भैया को हम बोलेंगे, ये सिल्लोड शहर के युवा नगर अध्यक्ष अब्दुल समीर साहब और विभागीय के आमदार अब्दुल सत्तार साहब, इनका पूरे शहर पे ध्यान है और खासतौर पे तुम्हारे एरिया पे। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे जो है तो नगर अध्यक्ष साहब ने भेजे कि यहाँ पे कुछ कंप्लेन आ रही लोगों की, तो DPO का सर्वे करो, पोल का सर्वे करो, जो भी दिक्कत है उन्होंने हमको भेजे। हम उनके पास जाएंगे रिपोर्ट लेके, मतलब खुद अपने को बोलने का काम नहीं। उन्होंने उनके निदर्शन में कुछ लोगों ने जो है तो तुम्हारे जैसे हमारे इस बस्ती के सीनियर कार्यकर्ता वो चीज़ देखे, और वो चीज़ हम साहब तक पहुँचाएंगे, हमारे समीर साहब तक पहुँचाएंगे, और तुम्हारे मसले का जो है तो बहुत जल्द हम हल करके देंगे। बिल्कुल 100% काम करके देना है, इसीलिए उन्होंने मेरे को यहाँ। और मोहम्मद नूर कुरैशी स्थानिक नगर सेवक हमारे, इनके साथ जो है वो पूरे हमारे सिल्लोड नगरी के पूरे 28 नगर सेवक, हमारे नगर अध्यक्ष, इस विभागीय के आमदार अब्दुल सत्तार साहब,
पूरे के पूरे हम हमारे हर वार्ड के नगर सेवकों के पीछे पूरे तरीके से उनको सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए, पब्लिक की समस्या छुड़ाने के लिए हम पूरे लोग सक्षम है, एट ए टाइम तैयार है। आप लोग आवाज दो, हम लोग हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस शहर सिल्लोड़ के लाड़के और बहुत ही चहीते नगर अध्यक्ष जनाब अब्दुल सत्तार साहब, इन्होंने हमारे महल्ले के नगर सेवक मोहम्मद नूर कुरैशी और हमारे गुड्डू भाई जो नगर सेवक है उनको और वाजिद भाई को और हमारे खान साहब को साथ में भेजे और उन्होंने पूरे महल्ले का सर्वे करे। ख़ास तौर पर उन्होंने एमएससीबी के जो खंबे हैं और डीपीआं लगी हुई है, वो डीपीओं का मुआयना किए तो ईदगाह पे एक डीपी है जो ज़मीन को लग रही है और उसके अंदर करंट भी आ रहा है अर्थिंग की वजह से। और इसने नगर में जो डीपी है पहलवान चौक में, वहाँ पर एक बकरी मर चुकी है करंट लगने की वजह से। तो उन्होंने देखा और सब लिख कर लेकर गए और हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने पूरे महल्ले का सर्वे किए, साफ़ सफाई का ख्याल रखे और बताए कि भाई क्या तकलीफ़ है। लोगों से पूछा और बताया कि भाई हम आपकी खिदमत के लिए, आप हम पे बताइए क्या तकलीफ़ है, हम उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से इन्होंने ख़ास तौर पर गुड्डू साहब ने जो है तो पूरे महल्ले के लोगों से मुलाकात की, मोहम्मद नूर कुरैशी ने मुलाकात की, वाजिद साहब ने भी, और पूछा लोगों से। तो लोगों ने अपनी समस्याएं उनको बताई और उन्होंने वादा किए कि हम आपकी तकलीफ़ को दूर करेंगे। और एमएससीबी बोर्ड के से और उनके इंजीनियर साहब से जो है तो मुलाकात करके ये तीनों डीपियाँ जो बिल्कुल नीचे आ चुकी है, जिसमें अर्थिंग ज़मीन में जाने की वजह से पानी अगर गिर जाए तो करंट लग रहा, और पहलवान डीपी से जो बकरी मर गई वो वजह ये थी कि करंट की वजह से मरी। तो मैं ख़ास तौर पर हमारे गुड्डू भाई से और मोहम्मद नूर कुरैशी से गुजारिश करूँगा कि वो ख़ास तौर पर वहाँ जाए और हमारे अब्दुल समीर साहब को बोले। वो हमको यकीन है कि सारी समस्याओं को दूर करेंगे और अल्लाह ताला इनको हर मामले में इनकी कामयाबी दे। इतनी कहकर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ।